नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इंजीनियर्स क्लासेस प्लस में। दोस्तों बात चल रही है हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ा, पहला चैप्टर हमारा था वर्णमाला, दूसरी थी हमारी संधि। संधियों में दोस्तों हमने संधि में हम बात कर चुके हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका, वो संधि से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। देखिए हिंदी में लिमिटेड चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे आपकी मान समझ लीजिए वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जो अनेक शब्दों मुहावरे हो गए, तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द तो आगे पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए संधि की बात कर रहे थे हम लोग। संधि में कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधियों के हमने प्रकार बताया था आपको कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, बता चुके हैं हम आपको, उसकी पहचान बता चुके हैं, प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है। अब हम लोग आज बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि होता क्या है, व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है। व्यंजन संधि हमने आपसे बताया था कि व्यंजन जो स्वरों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? स्वरों से मिलकर बना होता है। देखिए क से ज, इसको हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन करें तो ज्ञ होगा, ठीक है। इसको ज्ञ पढ़ते हैं। तो क से ज्ञ तक जो होता है हमारा, क्या होता है? ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग। अब देखिए क से ज्ञ तक बात करते हैं हम लोग व्यंजन की, ठीक। देखिए अब पहले नंबर पर अगर आप बात हम करते हैं कि व्यंजन संधि की पहचान क्या है। अगर हम पहले नंबर बात करें तो व्यंजन संधि की सबसे पहचान करने का तरीका है वो है हलंत। क्या है? हलंत, ठीक। हलंत बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग आगे दिखाएंगे भी आपको। तो हलंत मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए हलंत के। जैसे क लिख के मैंने नीचे हलंत दे दिया, ये हलंत हो गया, ठीक। ग म, ठीक, ये हलंत होता है। हलंत का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई स्वर नहीं। अगर हम ये लिख दिया क, तो आप उच्चारण करिए क, क्या रहा? अ आ रहा। अगर हमने यहाँ पे लिखा दिया क, इसका मतलब ये सिर्फ क है, ये सिर्फ व्यंजन है, ठीक। ये सिंपल सी पहचान होती है व्यंजन संधि की पहले नंबर पे। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे क्या होता है? अक्षर जो होते हैं परिवर्तन हो जाते हैं। क्या? अक्षर परिवर्तन। बस ये दो चीज़ है आपकी जो व्यंजन में आपको बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सहायक होंगे आपके, ठीक है। पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी अगर आपने ये दो चीज़ पढ़ लिया तब। क्या? पहला हलंत होंगे। हलंत का मतलब बता दिया हमने, क ग म। अगर सिंपल क लिख रहे हैं हम क, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क प्लस अ, क है, ठीक। अगर हमने लगा दिया हलंत, यहाँ पर क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया यहीं पे। इसका मतलब केवल और केवल क, ये क्या है हमारा? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। पहचान होती है हलंत की। सेकंड नंबर पे आता है अक्षर परिवर्तन। क्या आता है? अक्षर परिवर्तन। कैसे? देखिए जैसे री प्लस न, अगर हम इसका संधि करें तो क्या हो जाएगा? ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण। देखिए न था, क्या हो गया? ऋण हो गया, ठीक है। परिमाण, ठीक है। तमाम अक्षर आएंगे, भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको हम। तो आप इतना समझिए कि अक्षर परिवर्तन होता है, ठीक। और क्या होता है? हलंत आता है। हलंत व्यंजन की सबसे बड़ी पहचान है, हलंत, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है अब कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमने आपको एक बताया था कचट तप। याद है आपको? वर्णमाला में हमने पढ़ाया था और संधियों में भी पढ़ाया था हमने आपको। कचट तप, क च ट त प, हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया तो आप वर्णमाला वाली पूरी वीडियो जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। कचट तप। अब कचट तप में क्या होता था कि कितने होते थे? 5 और 5 इधर होते थे, ठीक। हमने बताया भी था आपको कि ये किसमें आता है? कचट तप। हमने जब आपको पढ़ाया था कि वर्णों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो कहाँ से करते हैं। तो कचट तप का मतलब होता है, देखिए ये 1 नंबर पे है, सब 1 नंबर पे हैं। कितने नंबर पे? 1 नंबर पर। 1 से 3 हो जाना। व्यंजन की जो पहचान है 1 से 3 में परिवर्तन हो जाना। अभी हमने आपको बताया था ना कि अक्षर परिवर्तन होना और हलंत, दो पहचान है व्यंजन के। तो हलंत तो आ जाएगा, आप पहचान जाओगे। हलंत आ जाएगा, आप पहचान जाओगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 1 से 3 में आने में, ठीक। 3 का मतलब ये है कि सेकंड नंबर पे क्या आएगा अगर हम बात करें तो? क ख ग घ अंग, ठीक। ये क्या थे हमारे? बताइए 1 2 3 4 5। लेकिन हमको चाहिए क्या? देखिए व्यंजन की सबसे बड़ी पहचान जो है 1 3
ठीक, और एक 5, ठीक। ये मतलब हमको कहाँ से मतलब है, हमको 1 से 3 में जो परिवर्तन हो जाएगा वो व्यंजन संधि कहलाएगी। कैसे, क का ग हो जाएगा, च का पहले नंबर पे है च छ ज, ट ठ, देखिए ड ट ठ ड, त त थ द, प फ ब। बताइए कोई डाउट यहाँ तक तो? बताइए कोई डाउट यहाँ तक बताइए। ये 1 नंबर से 3 नंबर पे हम लोग आ गए, ठीक है। च से ज, ट से ड़, त से द, प से ब। कितने नंबर पे आता है ये? 3 नंबर पे आते हैं। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक तो? बताइए, 1 नंबर से 3 नंबर पे हम लोग आ गए। इतना समझ में आया? बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है आपको तो आप पिछला लेक्चर जो भी है आप उसको देखकर तब आगे बढ़िए, ठीक। आप हमने सब बताया, विस्तार से आपको बताया हमने ये सब क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क से हम लोग ग पे आ गए, क से हम लोग ग पर आ गए। देखिए जैसे वाक प्लस ईस, ये विच्छेद है हमारा। जब संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वागीस। देखिए हलंत आ गया, हलंत आ गया। अगर ऑप्शन में आपको ऐसे विच्छेद करके मिल जाए तब तो आप पहले मान के टिक आगे बढ़ जाओगे। अगर विच्छेद नहीं मिल रहा है, संधि मिल रही है आपको, तो देखिए इसका संधि विच्छेद हम कर लेंगे, वाक प्लस ईस। देखिए यहाँ पे हलंत भी है और क है हमारा, क है। और क का किसमें परिवर्तन होगा, 1 से 3, 1 से 3, तो क ख ग। देखिए क्या आ गया यहाँ पर, ग आ गया। बड़ी ई की मात्रा है। बताइए कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग बात कर लिए, मतलब क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा, प है तो ब हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, 1 से कहाँ जाएगा ये, 3 में। 1 से 3 में दो ही प्रकार के होते हैं चेंजेज। एक तो अक्षर परिवर्तन हमने बताया था आपको, री है प्लस न, क्या बन जाएगा, ऋण। अभी बता चुके हैं आपको, ठीक है, अभी बता चुके हैं आपको। तो देखिए न था, ड़ हो गया। एक तो हो गया अक्षर परिवर्तन, एक हो गया हलंत। अब देखिए यहाँ से 1 से 3 में जा रहे हैं। व्यंजन की सबसे बड़ी पहचान है 1 से 3 में। देखिए वाक प्लस ईस, क्या हो गया, वागीस हो गया। पहला एग्जांपल समझा भी चुके हम आपको। देखिए द्विक क हलंत आ गया, इसका मतलब कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं है। आप सोच रहे हो क, तो यहाँ पे अ ले लेंगे हम लोग। क्या रहा है, क आ रहा है तो हम लोग अ ले लेंगे। नहीं भैया, यहाँ पर देखिए अगर ये क अकेले होता तो हम लोग यहाँ पे अ निकल के आता। अब क के साथ हलंत लगा है, इसका मतलब केवल क है, इसका मतलब केवल क है। अब देखिए द्विक प्लस अंबर, द्विगंबर, द्विगंबर, ठीक। अब देखिए वाक प्लस दान, वाक दान, ठीक है। आधा ग है, आधा ग क्यों आया पता है? देखिए ये क था तो यहाँ पे ग होना चाहिए था, लेकिन आधा ग क्यों आ गया? सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर यहाँ पर हमको स्वर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमको कोई स्वर नहीं मिला। देखिए यहाँ पर स्वर था, यहाँ पर स्वर था, तो अक्षर हमको क्या मिल रहे थे, पूरे मिल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए वाक क, अब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। सेकेंड शब्द में, दूसरे शब्द में जो जुड़ रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइनिंग जो हो रही है, वहां पर स्वर नहीं है। तो जब स्वर नहीं होगा तो क का तो तीसरा अक्षर मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। ये पूरे एग्जाम्पल में, पूरे चैप्टर में ये यही लागू होगा, यही नियम होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए वाक प्लस दान, वागदान, स्वर नहीं था, व्यंजन था, इसलिए आधा ग हो गया, आधा ग हो गया। देखिए अच प्लस अंत, च आ गया, हलंत आ गया, इसका मतलब कोई स्वर यहाँ पर नहीं है। अ है मतलब स्वर आ गया तो अजंत हो गया। क्या हो गया, अजंत हो गया। दोस्तों सबसे बड़ी पहचान जो होती है, हमने आपको फिर से बता रहे हैं आपको बार बार, कि 1 से 3 में हो जाना, 1 से 3 में हो जाना। सट, देखिए ट हलंत आ गया है, क्या आ गया है, हलंत आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, द आ गया, मतलब कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब अक्षर क्या आएगा, आधा आएगा। अब ट का देखिए, ट का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। और ड को हम लोग आधा, तो ऐसे ऐसे तो ड आधा कैसे लिखते हैं हम लोग, ड आधा लिखने का तरीका ये है। देखिए क होता, क को आधा ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब ड है, इसको आधा कैसे लिखोगे, इसका मतलब थोड़ी कि ये कर दिया आधा हो गया। ड हम लोग पूरा लिखते हैं, यहाँ पे नीचे हलन लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, ये आधा ड लिखा हुआ है, तो ये सट दर्शन हो जाएगा। सट प्लस दर्शन, सट दर्शन। देखिए तत् प्लस अनुसार, देखिए त आ गया, हलंत आ गया, कोई स्वर नहीं है। यहाँ पर देखिए स्वर है, किसे जुड़ रहा है, स्वर जुड़ रहा है, इसका मतलब त का है। देखिए त का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान होती है व्यंजन की। तो देखिए सत प्लस तद प्लस अनुसार, तदनुसार,
त का क्या हो गया, द हो गया, मतलब पहले से तीसरे में चला गया। देखिए सत प्लस भावना, सद्भावना, देखिए भ आ गया, आधा द हम लोग कैसे लिखते हैं, हलंत आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि आधा द लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सत प्लस उपयोग सदुपयोग, सत प्लस उपयोग सदुपयोग, देखिए कैसे, त आया फिर अ आ गया, अ क्या है, उ क्या है, ऊ भैया स्वर है आपका, जब स्वर है तो हमको अक्षर क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा। सत प्लस उपयोग, देखिए जगत प्लस ईस, त आ गया, त आगे क्या आ गया, देखिए हलंत होगा यहाँ पर, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस जगदीश, देखिए त आ गया, उसके बाद स्वर आया, पूरा पूरा अक्षर मिल रहा है हमको। देखिए त था, त का मिल जाएगा क्या, द मिल जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग गई यहाँ पर। ठीक है, उत प्लस घाटन, देखिए उत प्लस घाटन, त आ गया, त के बाद जो अक्षर जुड़ रहा है वहां पर कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब हमको अक्षर क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। देखिए उद, त का क्या हो जाएगा, त का द तो होगा, लेकिन द क्या होगा, आधा होगा। तो देखिए उत प्लस घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन कैसे लिखते हैं हम लोग, आधा द आता है उसमें, हम लोग लगा देते हैं हलंत। ठीक, बार बार आपको कह रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस करे आप नहीं कर सकते हो। संधि ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जो हम आपको बता दें, आप पढ़ लो एक बार वही मंत्र, आपको सारी जिंदगी काम देगी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे पड़त निशान, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, 20-20 मिनट की वीडियो हमारी आ रही है, अगर आप वीडियो भी देख लीजिए, किताब से पढ़ लीजिए, कहीं से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, देखिए त आ गया, अ आ गया, ज द आ गया, क्या आ गया, द, पूरा अक्षर त का किसमें परिवर्तन हो गया, द में चला गया। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, किसमें आ गया, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। ठीक, जगत प्लस छाया, जगत छाया, देखिए यहां से जो चैप्टर क्वेश्चन आए हुए हैं ये वर्तनी में भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वर्तनी जो पूछता है आपसे, तो वर्तनी में ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, सच्चरित्र दे देगा, जगत छाया दे देगा, उच्छिन्न दे देगा, उज्ज्वल दे देगा। देखिए सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, उज्ज्वल। ठीक, अभी आते हैं फिर बताएंगे आपको। देखिए उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न, देखिए यहाँ पर जहां पर त आ जा रहा है, त के बाद छ आएगा, तो हमको क्या मिलेगा, आधा च मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा च मिलेगा। देखिए नियम होते हैं दोस्तों, नियम आपको हम लिखा तो दे यहाँ पर, लेकिन आप कितने नियम पढ़ोगे, तो ये पॉसिबल है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नियम दोस्तों बहुत सारे किताब में मिल जाएंगे, नियम आपको बहुत सारे नियम मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या उतना पढ़ पाओगे आप, नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ भी लोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए कह रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर था सत प्लस चरित्र, अब देखिए त के बाद क्या आ गया, च आ गया, च के फैमिली से अगर त के बाद च के फैमिली से कोई भी आ जाएगा तो आधा च मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, आधा च मिल जाएगा। देखिए सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, जगत प्लस छाया, जगत छाया, देखिए त आ गया और च की फैमिली से आ गया, तो क्या मिल गया हमको, आधा च मिल गया। नहीं समझ में आया, बार बार देखिए इसको। उत प्लस छिन्न, देखिए त आ गया, फिर छ की फैमिली से आ गया, तो क्या मिल गया, आधा च मिल गया। प्रैक्टिस करोगे तो आप देखते ही टिक मार दोगे, अच्छा उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न, नहीं ऐसे लिखा जाएगा। आप वर्तनी भी ठीक कर लोगे, संधि भी ठीक कर लोगे, व्यंजन भी ठीक कर लोगे आप। ठीक, चलिए उत प्लस ज्वल, सबसे ज्यादा वर्तनी में पूछा गया क्वेश्चन है उत प्लस ज्वल। पूछ दे देगा आपको वर्तनी में 4 ऑप्शन दे देगा, अब पूछेगा कि सही कौन सा है वो बताइए आप। ठीक, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं इसमें। तो उत प्लस ज्वल, देखिए त आ गया, त का ये ज है, इसका आधा ज, अब ये जो आधा ज पहले से है वहां पे ये आधा ज आ जाएगा, तो उत इसका आधा ज और ये आधा ज, ये च, ये ज और ये ज, तो आधा ये च मिल जाएगा, आधा ये चल, तो उज्ज्वल हो जाएगा। तो उज्ज्वल लिखने का सही तरीका क्या है हमारा, ये है। ठीक, देखिए तत प्लस लीन, तल्लीन, देखिए त आ गया, ल आ गया, तो त के बाद अगर हलंत आ रहा है तो ली, तो आधा ल हो गया, तल्लीन हो गया। ठीक है, उत प्लस लास, उल्लास हो गया, देखिए त आ गया, ल आ गया, आधा ल हो गया। ठीक, उत प्लस लेख, उल्लेख। ठीक, त प्लस शंकर, तत्शंकर, ये भी बहुत बार पूछा गया वर्तनी में। वर्तनी में ये भी बहुत बार पूछा गया। देखिए तत् प्लस शंकर, तत्शंकर हो गया, क्या हो गया, तत्शंकर हो गया। ऐसे शब्द आप दिमाग में रखिए, आप दिमाग। सच्चरित्र, ये भी पूछा गया है वर्तनी में। सच्चरित्र कैसे लिखा जाता है, तो लड़के आता तो है उनको, लेकिन वो गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं वो लोग, गलती कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग आगे क्या है नियम आपको बताते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 1 से 5, अभी हम लोग किसमें जा रहे थे, 1 से 3 में जा रहे थे, अब हम बात करेंगे 1 से 5 में जाने के लिए, 1 से 5 में। आइए देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में अभी हमने देख लिया क्या, 1 से 3, मतलब एक अक्षर से चलेगा कहाँ पे, 3 में, कचट तप में। अब देखिए होता क्या है, ये हमारी कचट तप की फैमिली थी, किसकी,
कचट तब की। ठीक, देखिए क, अब फिर तीसरे नंबर पे आएगा ग आएगा, पांचवें पे अंग आएगा, च छ ज इ ट ड़ ड़, ठीक, ट ढ ड़, त द न, प ब और म। मतलब ये 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो अभी हमने 1 से 3 में प्रैक्टिस कर लिया, हमने 1 और 3 की प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब देखिए 1 और 3 की प्रैक्टिस हो गई है हमारी। अब हम बात करते हैं 1 से 5 में। कहाँ? 1 से 5, ये बात कर रहे हैं हम 1 से 5 जाने में। मतलब ये अक्षर 1 है और जब हम जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? 5 में पहुँचेंगे। कहाँ? 5 में। कैसे पहुँचेंगे बताते हैं आपको, देखिए चलिए आते हैं हम लोग प्रैक्टिस पे। देखिए वाक प्लस मुख। अब देखिए हलंत आ गया, सबसे बड़ी पहचान हमने क्या था आपको कि हलंत आ गया, इसका मतलब क्या है हमारा? व्यंजन संधि है। लेकिन अगर आप तब भी नहीं पकड़ पा रहे हो, मान लो ये विच्छेद ना दे आपको संधि दे दे, तो अभी हम जा रहे थे 1 से 3 पे, अब जाएंगे हम लोग 1 से 5 पर। देखिए क थे, अगर हमको 1 से 3 में जाना होता तो क से ग में जाते हम लोग, लेकिन अब देखिए 5 में जाना है तो क्या रहा है? अंग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? वांग मुख। वांग वांग आधा लिखोगे तो वांग मुख। आधा क्यों लिख रहे हैं? हलंत यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भैया कोई स्वर नहीं है। नियम सब वही रहेंगे जो पहले आपको मैंने बताया है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस वहाँ पे 1 से 3 जा रहे थे और यहाँ पर 1 से 5 में जाएंगे। देखिए वाक प्लस मय, वांगमय। देखिए क आ गया, म आ गया, कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा आया। देखिए सट मुख, षण्मुख। देखिए आधा ड़ है, षण्मुख। ठीक है, देखिए उत प्लस नयन, उन्नयन। देखिए त आ गया, न आ गया, त आ गया और न आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पे? आधा न आ गया। क्यों आधा न आया पता है? क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई स्वर होता तो हमारा पूरा न आता, उन्नयन होता। ठीक है, लेकिन उत प्लस नयन, उन्नयन। बार बार प्रैक्टिस करिए, बोल रहे हैं आपको कि बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। ठीक, सत प्लस मति, सन्मति। देखिए त था, त में हम लोग कहाँ चले गए? त से देखिए, त से त ये था, ये फैमिली त की है। अब त की पांचवें फैमिली जो है, त का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो सत नयन, आधा न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर म है, कोई व्यंजन है, कोई स्वर नहीं है। देखिए उत प्लस मुख, उन्मुख। ठीक, सम प्लस जय, संजय। सम प्लस देह, संदेह। सम प्लस देह, संदेह। अब देखिए सम प्लस जय, संजय हो गया। ठीक, सम प्लस जय क्या आ गया? संजय। 2 तरीके लिखा था संजय। देखिए आधा न आ गया ऊपर, आप ये मत सोचिए कि नहीं आया है, आधा न ऊपर आ गया है। म का क्या हो गया? देखिए हाँ, देखिए ये सम प्लस जय, संजय। ये ऐसे आपको जो है क्वेश्चंस आपको बार बार देखने पड़ेंगे। ठीक, कि सम प्लस जय क्या हो रहा है। ये नियम, अगर नियम लिखवाएंगे आपको तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। प्रैक्टिस कर लो आप, यकीन मानिए प्रैक्टिस आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आप बार बार इसको पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। कोई भी किताब हो उसको उठाओ, व्यंजन खोलो, पढ़ो उसको अच्छे से। ठीक है, देखिए सम प्लस जय संजय हो गया, सम प्लस देह संदेह हो गया। देखिए सम प्लस देह संदेह हो गया। क्या हो गया? संदेह। आधा अगर लिखोगे आप, ये न ऊपर नहीं लगाओगे तो आधा न आ जाएगा, किसमें? द में, संदेह हो जाएगा। ठीक, देखिए सम प्लस सार क्या आ गया? संसार। अब देखिए सम प्लस सार, संसार। सम प्लस भव, संभव। ठीक, इसमें नियम मत खोजिए कोई, इसको बस प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, सम प्लस भव संभव हो गया, सम प्लस वाद संवाद हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। किसका कहेगा? संधि विच्छेद करिए, तो सम प्लस वाद आप पढ़े रहोगे तुरंत कर दोगे। सम प्लस वाद संवाद किसमें आता था? व्यंजन संधि में आता था। ठीक है, अंदर पढ़ोगे, जितना ही पढ़ोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, करने का कॉन्फिडेंस कि आप क्वेश्चन बैठोगे पेपर में, जब आप देने बैठोगे ना तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें घूमती रहेंगी, अगर आपने यहाँ पर पढ़ा है तो अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अक्षर परिवर्तन की। किसकी? अक्षर परिवर्तन की। हमने पढ़ा था 2 तरीके से होते हैं। एक तो हो गया हलंत का, हलंत में हमने पढ़ा कि 1 से 3 और 1 से 5 और उसमें हलंत लगा रहेगा। अब अक्षर परिवर्तन में क्या होता है कि अक्षर परिवर्तन में ज्यों का त्यों रहेगा, बस अक्षर परिवर्तन हो जाएगा। अंतिम अक्षर देखिए, जैसे री प्लस नाम आपको पहले भी करा चुके हैं, ऋण हो जाएगा। न था, क्या हो गया? ड़ हो गया। प्र प्लस नाम, प्रणाम था तो प्रणाम हो गया। क्या हो गया? देखिए न क्या बदल गया, किसमें? ड़ में बदल गया। देखिए प्र प्लस मान, प्रमाण हो गया। प्र प्लस मान, देखिए न है, किसमें बदल गया? ड़ में बदल गया। मर प्लस न, मरण हो गया। मर प्लस न किसमें आ गया? देखिए न था, लास्ट में क्या हो गया हमारा? ड़ हो गया। शोष प्लस अन, शोषण। देखिए न था, क्या हो गया? ड़ हो गया। किसमें हो गया? मतलब कहने का कि न था, न से क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। 2 तरीके से हमने पढ़ा, कौन कौन से? पहला था हमारा हलंत। हलंत हम लोगों ने पढ़ लिया 1 से 3 में, 1 से 5 में। सीक्वेंस याद रखिए, पेपर में आप गलती करने की कोई गुंजाइश आपकी होगी ही नहीं। 100% आप कर लोगे, बस आप सीक्वेंस याद रखो कि हाँ पढ़ा कैसे गया था। ये नियम स्वयं के बनाए हुए नियम है। आप खुद जब पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी दिमाग में आपके घुस जाएगी एक एक चीज़। ठीक है, देखिए जैसे
क्वेश्चन जो आपको घुमाता है, कहाँ से घुमाएगा? नी प्लस सेध, निषेध। देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं, कभी कभी बोलते हैं गांव में अभिषेक, ठीक, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अभिषेक को क्या बोलते हैं? अभिषेक। स में फर्क नहीं कर पाते वो लोग, तो वो लोग अपनी जगह ठीक बोलते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस सेक हो जाएगा, लेकिन जब हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा अभिषेक, अभिषेक, ठीक, ये शुद्ध रूप है अभिषेक। बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से वर्तनी बहुत पूछता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था अभी उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा, आए हुए क्वेश्चन है। ये अभिषेक भी पूछ लेता है आपसे, यहाँ पर स कर देगा, यहाँ पे ख कर देगा, अब पूछेगा कि वर्तनी सुधार के लिखिए, मतलब वर्तनी कौन सी, इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो आप अच्छा वाला ढूंढ नहीं पाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे। तो देखिए, तो अभिषेक अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस सेक हो जाएगा अभिषेक, तो ये नी प्लस सेध निषेध हो गया। देखिए चेंज हो गया ना, ये यहाँ पे क्या था? स था, यहाँ पे श हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए अभि प्लस सेक, स था, क्या हो गया? सेक हो गया, अभिषेक, ठीक है। वी प्लस सम, विषम हो गया, ठीक। राजन प्लस आज्ञा, राजाज्ञा हो गया। देखिए न गायब हो गया, राजाज्ञा हो गया, ठीक। पढ़ने का तरीका जो होता है, आप पढ़ोगे अच्छे से तो वर्तनी तो आप ऐसे ही सही कर लोगे। पढ़ाएंगे आपको वर्तनी भी, बताएंगे आपको कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं आपकी वर्तनी में, ठीक है, पूरा चैप्टर कराएंगे आपको। देखिए प्राणिन प्लस मात्र, प्राणी मात्र हो गया, ठीक। देखिए न गायब हो गया, प्राणी मात्र आ गया, प्राणी मात्र आ गया, ठीक। तो ये था हमारी संधि। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे विसर्ग, जो अंतिम संधि बची हुई है, विसर्ग बची हुई है, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो रहेगी वो आगे चल के आपकी 10-15 मिनट की, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो संधि का चैप्टर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे अच्छे से। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक। 1, 3, 1, 5 क्या होता है दिमाग में लाइए, सोइए। जब सो जाते हैं आप ना, रात में लेट जाते हैं, तो मंथन किया करिए कि हमने आज दिन में क्या क्या पढ़ा है। अगर आपने वीडियो देख ली, वीडियो पढ़ा आपने, तो उसको रात में चिंतन करिए। लेटने के बाद ऐसा तो नहीं तुरंत नींद आ गया आप तुरंत सो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत लेटे, तुरंत नींद आ गई, तुरंत सो गए आप। तो विचार जब अच्छे रखोगे दिमाग में, तो चीज़ें अगर एक बार आपके दिल में बैठ गया, दिमाग में बैठ गई चीज़ें ना, तो आप कहीं भी भूल सकते ही नहीं, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए करते हैं इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि नहीं हम पढ़ ले, हमको आ जाएगा, पेपर में यहीं से पूछ लेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसको दिल से निकाल दीजिए। किताबों से ले आइए, कोई भी किताब हो, जरूरी नहीं कि आप किताब मार्केट से परचेज करके लाइए। 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी किताब मिल जाए, संधि का चैप्टर खोलिए, करिए उसको। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। ओके।